बात रखिए, क्या नाम है आपका? मैं मनु मिश्रा, खुद स्वर्गीय सत्येंद्र मिश्रा और नाती श्यामा देवी का नाती हूँ। श्यामा देवी जो कि सरदार सिंह, जिनकी संपत्ति रुधैनी, इसका ये विवाद चल रहा है, उनकी संपत्ति थी। श्यामा देवी सरदार सिंह की बेटी थी, जो कि उनकी पहली पत्नी राम बेटी से श्यामा देवी हुई। जब राम बेटी उनकी सरदार सिंह की पहली पत्नी, जब राम बेटी खत्म हो गई तो उनके लालन पालन के लिए, श्यामा देवी को लालन पालन के लिए उन्होंने भगवती कुंवर से शादी करी और उसके 2-3 साल बाद सरदार सिंह भी चल बसे और भगवती कुंवर के नाम की संपत्ति सरदार सिंह की ऐसे वहाँ आई। विवाद 1985 स्टार्ट हुआ है, जब भगवती कुंवर का देहांत हुआ, श्रीमती भगवती कुंवर का देहांत हुआ। उसके बाद हमारी जो दादी हैं श्रीमती श्यामा देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री माता दी मिश्रा की जो पत्नी थी, उनने वहाँ इस पर अपना नाम दाखिल करने के लिए अपील शुक्रवार तहसील में डाली। तब वहाँ मालूम पड़ा कि इस पर 2 लोग जो हैं एक फर्जी गोदनामे पे, अनरजिस्टर्ड गोदनामे पे हैं, योगेंद्र कुमार और शिव प्रसाद आदरणीय स्वर्गीय शिव प्रसाद कसौले जी हैं, श्री रामकृष्ण कसौले जो है वो फर्जी वसीयत पे इस पर अपना मालिकाना हक दिखा रहे थे। ये विवाद वहाँ चलता रहा है, सन 85 से 2019 तक चला है। इस बीच में हमारी जो दादी थी श्रीमती श्यामा देवी, उनका भी सन 91 में देहांत हो गया। इस मामले की कार्रवाई हमारे पिताजी सत्येंद्र मिश्रा, हमारे ताऊ जी स्वर्गीय श्री देवेंद्र कृष्ण मिश्रा है, हमारे चाचा जी स्वर्गीय श्री गोपाल कृष्ण मिश्रा इसको पैरवी करते रहे, देखते रहे और सन 2019 में जाके उनने अपने आप को बतौर वारिस कोर्ट ने माना, माननीय न्यायालय तहसीलदार शुक्राबाद में, और हमें बतौर वारिस उस पर काबिज किया। उसके बाद इन लोगों ने जो फर्जी गोदनामा, फर्जी वसीयत पे जो लड़ रहे थे, किन लोगों ने? जो शिव प्रसाद कसौलिया और रामकृष्ण कसौलिया जो फर्जी वसीयत पे थे, और योगेंद्र शर्मा जो है जो आपकी फर्जी गोदनामे पे, अनरजिस्टर्ड गोदनामे पे थे, उनने अपील करी है ये सिरसागंज माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ सिरसागंज तहसील में। ये जब कार्य हुआ है तो इसके बाद कोरोना आया, 2020 में हमारे चाचा चले गए, 2021 में हमारे पापा चले गए, 2022 में हमारी माता ही चली गई, जिससे हमें बड़ा मानसिक आघात हुआ और हम लोग इसमें पैरवी नहीं कर पाए, क्योंकि केस वही देखते थे, वही लड़े हैं। हम लोग ने कभी उन लोगों ने हमें इसके अंदर नहीं डाला, वही सब खेती देखते आए, वही सब चीज़ें करते रहते। लेकिन जब ये मामला यहाँ हुआ, जब हम इसमें एक्टिव हुए, जब हमें मालूम पड़ा कि ये अब चीज़ कुछ इसमें बात आगे बढ़ रही, तो हमने जब इसमें एक्टिव होना चाहा तो उससे पहले ही हमारे ना बयान सुने गए, ना हमारा पक्ष रखा गया, ना हमारा कोई सुनवाई हुई वहाँ पर। और कौन सा पक्षी फैसला फर्जी वसीयत और अनरजिस्टर्ड वसीयत वालों के फेवर में ये कर दिया। और जैसा मैं सुन रहा हूँ, उनने ये ज़मीन बेच भी दी है, ये ज़मीन बेच भी दी उनने आनंद फानन में, जबकि हमने 5 साल इस ज़मीन को 2019 के वर्डिक्ट आने के बाद 2024 तक इस ज़मीन को होल्ड किया। हमारे दिमाग में कहीं से नहीं था इस ज़मीन को बेचना है। हमें वो इससे बड़ा आघात हुआ है हमें, और हम इससे आपसे माध्यम से ये प्रशासन से ही कहना चाहते हैं कि जो भी इसमें लिप्त हैं लोग, उनके सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, उनको जो सज़ा हो, ये चीज़ होनी चाहिए, कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। जो सक्सेशन है, जो इसके वारिस हैं, उनका भी हित रखा जाए। पिटीशन डाल दिए, हमें डीएम साहब की तरफ से ये कोई आश्वासन ऐसा नहीं मिला। बोला हमने कमेटी बनाई है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन हमें अफसोस होते हुए हो रहा है कि जो न्यायपालिका में न्याय करने वाले लोग अगर ऐसे बैठे हुए हैं, तो ऐसे न्याय कैसे मिलेगा आम जनता को, जो कि विवाद में और विवादित करते चले जा रहे हैं चीज़ को। उनको समय लेना चाहिए था। जो 34 साल लगे उसको इतनी आनंद फानन में ऑर्डर क्यों कर दिया गया? हमारा पक्ष क्यों नहीं सुना गया? श्यामा देवी के जो वंशज चले आ रहे हैं उनका पक्ष क्यों नहीं सुना गया? जो कि 2019 में वर्डिक्ट में अमल दरामद करके वारिस दर्ज हुए, उसके अंदर हमारा पक्ष नहीं सुना गया। तो हमारी कार्रवाई यही है, इसमें हम मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे, जो भी हमसे बनता है आप लोगों के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से। अभी क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? अभी जो जब ये वर्डिक्ट आया तो हमने सबसे पहले तो वहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, सीडीओ मैडम जो इसकी वो कर रही थी उनको भी ज्ञापन दिया कि साहब हमारा पक्ष नहीं सुना गया है, ये फर्जी और अनरजिस्टर्ड वसीयत वालों के नाम इन्हें ऑर्डर कर दिया, हमें इस केस में हमारा पक्ष रखा नहीं है। जबकि 2019 में हमारे जो पेरेंट्स हैं, 1985 से जब से ये सन में इनकी भगवती कुंवर की डेथ हुई, उसके बाद से इन्होंने अपना नाम दाखिला करने किया, तब से विवाद चला। 34 साल बाद हमें बतौर वारिस दर्ज किया गया, 2019 में इसका वर्डिक्ट आया न्यायालय तहसीलदार शुक्राबाद से। उसके बाद ये इन्होंने अपील करी है, जो फर्जी गोदनामा और फर्जी अनरजिस्टर्ड वसीयत और अनरजिस्टर्ड गोदनामे पे थे कि ये ज़मीन वहाँ डाली गई, इसमें हमारे फादर्स वगैरह
इसको देखते आए। 2020, 21, 22 में हम लोग के पेरेंट्स वगैरह चले गए और हम लोग इसमें एक्टिव होने के लिए जैसे ही आए इसके अंदर, वैसे ही इन्हें आनंद फानंद में ये ऑर्डर कर दिया कि ये पार्टी एक्टिव हो जाएगी तो फिर ये मामला दूसरा हो जाएगा। जैसे ही हमें इसका तुरंत मालूम पड़ा, हमने कमिश्नरी में इसके लिए हायर कोर्ट में जाके वो करिए कि साहब इस ऑर्डर को खारिज किया जाए और जो 2019 का ऑर्डर था वो बहाल किया जाए, जो कि लीगल हायर है। और आगे हमारा ये है, अगर ये चीज़ नहीं सुनी जाएगी मुख्यमंत्री पे भी जाएंगे, वहाँ भी ज्ञापन देंगे उनको। अगर यहाँ हमारा पक्ष नहीं सुना जाता है, ये हमारा कमिश्नर में नहीं सुना गया तो और हायर कोर्ट में जाएंगे उसके बाद। मतलब ये लड़ाई हमें हमारे पूर्वजों की ज़मीन को जिस तरीके से ये शीतल लेकर हो रही है, ये हमें बड़ा दुख हो रहा है देख के। हमारा मेन मकसद ये है कि ज़मीन बेच दी गई से बहुत हाथ है हम लोग, और बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है। हम इसकी निंदा करते हैं और अपने पक्ष के लिए, अपने पूर्वजों की ज़मीन की रक्षा के लिए हम गुहार हर जगह लगाएंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो रेवेन्यू बोर्ड लखनऊ हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो। हम हर जगह इसकी कोशिश करेंगे कि हमें न्याय सीढ़ी बाई सीढ़ी नहीं मिलता तो हम आगे बढ़ेंगे इस हिसाब से। दूसरा ये कहना है, जैसे मान लो ये बैनामा को खारिज कराएंगे। सबसे पहला काम यह है कि माननीय जो मंडलायुक्त बैठी हुई है वहाँ पे, उनको संज्ञान में लेना चाहिए इस चीज़ को कि ये जो चीज़ हुई है बहुत ही गलत हुई है। इस ऑर्डर को तुरंत खारिज करना चाहिए। सबसे पहला काम तो मंडलायुक्त को ये करना चाहिए कि इसको खारिज करना चाहिए तुरंत के तुरंत। और ऊपर जो प्रशासन बैठा हुआ है उनको एक खूब बड़ी कमेटी बनानी चाहिए और ये जितने बैनामे हुए हैं इनको भी खारिज करना चाहिए और इस पर अच्छी खासी इंक्वायरी बैठानी चाहिए।